नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपने आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम की तैयारियों में सब लोग व्यस्त होंगे फुल अच्छे तरीके से। 5 जून को आपका जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, 5 जून से आपका एग्ज़ाम शुरू है, 5 जून से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम लोग केवल इतनी बात करने वाले हैं कि हमें आरआरबी एनटीपीसी के लिए साइंस के कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको अच्छे से पढ़ के जाना है, जो हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्योंकि आपके एग्जाम में जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज की क्लास में हम वो सभी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे रेलवे के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को ये तो पता ही है कि जनरल साइंस को, सामान्य विज्ञान को हम लोग तीन पार्ट में पढ़ते हैं। तीन पार्ट में कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी। इन तीन पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं किसको? जनरल साइंस को, सामान्य विज्ञान को। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट आपको चैप्टर पढ़ के जाना है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्टिक्स आपका प्रकाशिकी से। आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विद्युत। इसके साथ साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका कौन सा? आपका वेव, तरंग। ठीक है भाई। इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण से, और साथ में ये आपका वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये आपके 5 चैप्टर हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनटीपीसी के एग्जाम में। और ये वाला चैप्टर भी, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जो तरल है, तरल के गुण। ये चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि और चैप्टर नहीं पढ़ने, पढ़ने और चैप्टर भी हैं, लेकिन इन पे आप लोगों को खास तौर से ध्यान देना है, क्योंकि अब तो आप रिवीजन ही कर रहे होंगे, तो रिवीजन करते वक्त इन वाले चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आप लोगों को एक चैप्टर ये जरूर पढ़ के जाना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा रखा है इसी चैनल पे, तो इसको जाके भी आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। इसके साथ साथ एसिड, बेस एंड सोल्ट, ये भी आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आपका चैप्टर है, कहाँ गया, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु व अधातु। ये वाला चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन व इसके यौगिक, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बाद में ये आपका चैप्टर होगा फ्यूल, ये सब। तो ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको ये 3-4 चैप्टर, 4-5 चैप्टर बताए हैं, क्लासिफिकेशन, एसिड, बेस, सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसके साथ साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, ये चैप्टर आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, और ये चैप्टर जो बताए हैं ना मैंने, ये 5, इनको तो घोल के पी जाओ आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, क्योंकि आप पीवाईक्यू देख लो। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। आप चैप्टर भी देख लो ना, चैप्टर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ हैं? इन्हीं चैप्टर से हैं, इन्हीं चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बात क्लियर है। बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी को हम लोग पढ़ते हैं 2 पार्ट में, एक जूलॉजी और एक आपका बोटनी। तो भैया आप लोग बोटनी तो पढ़ के जाओ ही जाओ, बोटनी तो पढ़ोगे, बोटनी तो पढ़ के ही जानी है आप लोग, क्योंकि बोटनी से आज के टाइम पे देखो कोई सा भी एग्जाम ले लो, बोटनी से तो अधिकांश क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, सेल, जूलॉजी में सेल पढ़ के चले जाओ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल, कोशिका। ठीक है, इसके साथ साथ ह्यूमन न्यूट्रिशन, आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब आपका ह्यूमन न्यूट्रिशन। ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग, और ग्लैंड्स, ग्रंथियां, ये चैप्टर हैं आपके जूलॉजी में जो आपको पढ़ के जाने हैं, मतलब पढ़ के जाने ही हैं, इनका रिवीजन अच्छे से करना है। बात करते हैं बोटनी की, तो बोटनी में पार्ट्स ऑफ प्लांट से क्वेश्चन आते हैं आपके, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। इसके साथ साथ आपका आता है प्लांट रिप्रोडक्शन, ये आपका अच्छा ये अच्छा पार्ट है। और प्लांट हॉर्मोन्स और प्लांट टिश्यू,
ये आपके 4 चैप्टर हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट टिश्यू, प्लांट हॉर्मोन्स और प्लांट रिप्रोडक्शन। ये आपका जूलॉजी का पार्ट है, सॉरी बॉटनी का, ये आपका बॉटनी का पार्ट है जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन वाले टॉपिकों को आपको अच्छे से जानना है, अच्छे से रिवीजन करना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा एग्जाम अच्छा जाए तो जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इनको अच्छे से एक बार देख लेना। जैसे मैंने आपको बताया फिजिक्स में क्या क्या, वेव, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जिसमें पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का नियम, ठीक है, साथ में ग्रेविटेशन और वर्क पावर एनर्जी, ये चैप्टर हुए आपके फिजिक्स के, इनका अच्छे से रिवीजन कर लेना। इसके साथ साथ केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट, साथ में कार्बन एंड मेटल एंड नॉन मेटल, इसके साथ साथ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अच्छा, एक टॉपिक और पढ़ना अच्छे से आप लोग, केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मैंने पूरा पढ़ा रखा है, वो टॉपिक भी यूट्यूब पे आप जाकर चेक कर लेना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये सब क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को अच्छे से देखो। बाकी अगर क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आप लोगों के लिए इस संडे को मैराथन क्लास भी लेके आ रहे हैं, तो मैराथन क्लास में सब लोग जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।